द्वापरे समुन प्राप्त तृतीय युग पर्यय जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। वेद व्यास जी महाराज ने आज सब कुछ लिख दिया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण। अच्छा, भागवत कब लिखी गई पता है आप लोगों को? भागवत सबसे अंत में लिखी गई। कब लिखी गई? सबसे लास्ट में। कैसे? कभी कभी नवरात्रि में हम लोग देखते हैं कि कई मोहल्ले में माता रानी नहीं रखती और एकाएक में 4 बनता रात ही रात को टेंट आ जाता और तुरंत सुबह माता रानी आ जाती। उसी प्रकार से भागवत जी की कथा भी अंतिम यानी कि बिल्कुल लास्ट छोड़ पे लिखी गई। अब कैसे लिखी गई सुनो ध्यान से। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदय सद परम पश्चाद हम यदे तज्जो यो विशिष्येत सोस्म हम। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिख दिया। फिर भी श्री वेद व्यास जी महाराज का मन अशांत रहे। इतना अशांत जिसकी कोई सीमा नहीं, बड़ा अशांत रहे। श्री वेद व्यास जी महाराज ने अब क्या किया? बड़े दुखी बैठे थे। नारद मुनि का तो काम तो है, ध्यान से सुनना। देवताओं में अगर हमें किसी चीज का पता चलाना हो, हमें पता ना हो किसी ग्रंथ के बारे में, तो बताने वाले कौन है? बोले नारद मुनि। नारद मुनि सो नारद मुनि चल पड़े। नारद मुनि ने जैसे वेद व्यास को देखा सो वेद व्यास के सामने जाकर के रुक गए। बताओ वेद व्यास चिंतित क्यों? अरे महाराज पूछो मत। 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों को लिख दिया, फिर भी मन बड़ा अशांत है, शांत नहीं है। कुछ उपाय बताओ। अच्छा, कौन कौन सी कथा लिखी? नारद मुनि ने पूछा कौन कौन सी लिखी? अरे बोले भागवत शिव महापुराण लिखा, देवी महापुराण लिखा, 17 पुराण लिख दिए मैंने तो। लेकिन समझ में नहीं आता अब क्या लिखूं। बोले जो तुम्हें लिखना चाहिए था वो तुमने अभी तक नहीं लिखा, और जो तुम्हें लिखना चाहिए था वो तुमने लिख दिया। बोले कैसे? कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब कलयुग के आदमी के पास टाइम कितना है? अभी जी बैठी माता है, हम अगर चुटकुला ना सुनाए तो सबरी भाग जाए। 3 घंटा में अगर हम व्यथा ना सुनाए तो कोई ना मिले, अकेले हम ही मिले हो, जो पूरे आयोजक मिले। अब तुम्हें तो मजबूरी है, तुम्हें तो रानी, तुम्हारी हमारी तो बीदी डरी है। सब भागे दे तो हमें तुम्हें राने। 2 ही जनन की अपनी तपनी तो जोड़ी सी बनी रहा था। अब सोचो, ध्यान से सुनना। 3 घंटा की कथा में सही बता, जो की ने मन लगा के सुनिए वे लोग कथा। हाँ ठाणे करियो। हाँ हाँ नाए ए VIP बैठे सब जन। हाँ तुमने सुनी? अच्छा जा बताओ। अब एक प्रश्न पूछ लेते। हिरण्य प्रहलाद जी के पिता का क्या नाम था? है? रुकना भैया। है? कछु जने के रहते हैं, बता तू पैसा ले नहीं। चाचा फोन लगा के पूछ रहे कहा हो हिरण्यकशिपु के पापा का। ये एक आदमी हे भगवान पूछ रहे थे कहा ना हो हिरण्यकशिपु के पापा को। दूसरे जन ने पता नहीं कहां पूछ रहे। चाचा भी तई और चाची भी तई की सब पूछ रहे
अब बताओ हिरण्यकश्यप के पापा को कहना हो? नहीं पता, तुमने नहीं सुनी कथा। अच्छा जो बताओ ये गीत किस किस को अच्छा लगा था? कलयुग में बंदे तू ले हरि का नाम किसके? देखो सबका याद है ना सब। देखो क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4 घंटा तक कथा सुने। को गए अगर नहीं है तो टेम, अरे ये बुढ़ापे में सुने मेरे को बूढ़िया हो गया। अच्छा बुढ़ापे की ऐसे कर जैसे भगवान से रजिस्ट्री लिखवा के ले आए हो कि 90 साल जी नहीं। ऐसे ही चाचा हम वहां से आ रहे थे एक बार ट्रेन से, कलकत्ता की ट्रेन थी, बैठ के आ गए वो। हम आए मालदा टाउन वेस्ट बंगाल। ट्रेन में बैठे थे, सफर कर रहे थे, 2 दिन का सफर था, आज से 5 साल पहले की बात। हम जो डब्बा में परे थे वही में बूढ़ी बूढ़ी लोकड़ियां आई 90 साल की, 90 से नीचे तो हुई ना, बिल्कुल टेढ़ी हो गई बैठी थी। आपस में चर्चा चली, बोले तुम कितने साल की हो? अब हम तो चद्दर उड़े पड़े थे, उनके जाना पता नहीं को है, तो बोले वही मुश्किल से 30 साल की। अच्छा एक 95 की थी, बिल्कुल हिल रही थी। बोले तुम कितने साल की हो? 40 साल की। इतने में हम उतरे नीचे, बोले बेटा तुम कितने साल के हो? अब जब 90 साल की 40 साल की बता रही, तो हम उठे 20 साल के हते। हमने कहा माता जी हमने अभी जन्म नहीं लिया, देखने आए थे। तो कलयुग में को मरबो नहीं चाहू, मरबो चाहू को मरबो चाहू। एक ने हाथ ठाड़ो नहीं करो। राहुल जी तो कह रहे होंगे भाड़ में जाओ, हमें क्या खबर नहीं। कोई नहीं मरना चाहता ना, कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। तो भैया ठीक है जी, तो अच्छी बात है, नहीं मरना चाहिए, लेकिन ब्यूटी पार्लर को जाता। अब क्या बताएं, राजेश जी बैठे तो हम सुना नहीं पा रहे एक अपने दोस्त की कथा, लेकिन सुनाएंगे जब राजेश जी एक आध दिन घूमने जाएंगे पीछे, जब सुनाएंगे, सुनाई दे। अब बाद में बताएंगे, कल सुनाएंगे, ठीक है। तो सबको, अब किसी के पास टाइम नहीं है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब टाइम ही नहीं किसी के पास।